दोस्तों, आज की न्यू वीडियो लेक्चर में हम फिशेस के गिल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। गिल्स फिशेस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि फिशेस गिल्स ही से सांस लेते हैं। गिल्स दर्ज पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि गिल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है गिल फ्लेमेंट। गिल फ्लेमेंट ये अल्वोलाई की तरह काम करता है। ठीक है, अल्वोलाई जो कि लंग्स में होते हैं, जो कि गैसेस के एक्सचेंजिंग में काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो गिल फ्लेमेंट अल्वोलाई की तरह, लंग्स में मौजूद अल्वोलाई की तरह काम करते हैं। ये गैसेस की एक्सचेंजिंग में मदद देते हैं। और गिल फ्लेमेट गिल का वो हिस्सा है जो सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर होता है, यानी साख्त की बिना पर अगर हम बात करें तो ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है। उसके बाद जो गिल्स का दूसरा जो हिस्सा होता है वो गिल आर्क होता है। ये दरअसल एक साइट होती है, एक जगह होती है जहां पर गिल फ्लेमेट जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और ये हार्ड इन स्ट्रक्चर होता है। गिल फ्लेमेट सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर होते हैं और गिल आर्क हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है गिल्स का वो है गिल रेकर। गिल रेकर ये हार्ड और स्पेनी पोर्शन होता है जो कि फूड को फिल्टर करता है, यानी गिल का वो हिस्सा जो हार्ड और स्पेनी मतलब कांटेदार हिस्सा होता है, जो कि खुराक को फिल्टर करता है। और ये हार्ड और स्पेनी होता है इस स्ट्रक्चर में, यानी सख्त होने के साथ साथ, हार्ड होने के साथ साथ ये स्पेनी यानी कांटेदार स्ट्रक्चर का होता है। यहाँ पर आप गिल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखें, ये एक गिल की स्ट्रक्चर है, साख्त है। इसके तीन हिस्से होते हैं। एक है गिल फ्लेमेट जो सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर होता है, और जिस जगह पर, जिस हिस्से पर ये गिल फ्लेमेंट्स अटैच होते हैं उस हिस्से को गिल रेकर कहते हैं। और गिल रेकर के साथ ही कांटेदार और हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं गिल आर्क, यानी गिल आर्क बीच में होता है गिल रेकर, फिर गिल रेकर के साथ गिल फ्लेमेंट्स अटैच होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये गिल की एक डायग्राम है। ये गिल फ्लेमेंट्स हैं, सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर होते हैं। गिल बार भी इसको कहा जाता है, गिल आर्क भी बोला जाता है इसको, जहां पर गिल फ्लेमेंट्स अटैच होते हैं। और गिल आर्क से या गिल बार से कुछ नोकीले और स्पेनी यानी कांटेदार साख्तें निकलती हैं, जो कि हार्ड इन स्ट्रक्चर भी होती हैं। उनको हम गिल रेकर्स कहते हैं।